अभिजीत अय्यर, प्लीज, आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं, हर चीज को समझ रहे हैं। यू टेल मी, यू आर नॉट अ मुस्लिम सर, लेकिन ईमानदारी से मुझे बताना कि कहाँ गड़बड़ दिख रही है आपको। और हम यहाँ बहुत 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 सच्चाई से डिस्कस करने आए, आपको क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है हमें, व्हाट इज रॉन्ग विद अस एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, कहाँ फंस रहे हैं हम लोग? रूबिका जी, प्रॉब्लम तो अभी टीवी स्क्रीन में पिछले 2 स्पीकर से ही नजर आ रहा है। देखिए, बहुत आसान सी बात है, बस आके बोलना था वी कंडेम द टेरर अटैक, बोलना था कि ये 2 बाप बेटे मुसलमान नहीं हैं, बोलना था कि कोई मुअज्जिन या मुल्ला इनके फ्यूनरल सेरेमनी पे कोई प्रेयर नहीं देंगे, इनको कोई भी मुसलमान कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाएगा। वो तो ये बोल रहे नहीं हैं। पहले स्पीकर तो उसको इक्वेट कर रहे हैं लिंचिंग से, तो बेसिकली इक्विवेलेंस ला रहे हैं। और देखिए, जो दूसरे स्पीकर थे, उन्हीं के वजह से वो पूरा नूपुर शर्मा ये शुरू हुआ था इस देश में। और जिसने उस चीज को शुरू किया था, मोहम्मद जुबैर नाम का एक, उसको तो पहले स्पीकर के जो पार्टी लीडर हैं उसको हर हफ्ते प्रमोट करते रहते हैं, देखो कितना सयाना लड़का है, कितना नहीं शायद वो नहीं, अतीकुर रहमान भाई वो नहीं है। द अदर पर्सन डजंट कम टू माय डिबेट। क्या नाम है भाई उनका, एसडीपीआई वाले जो हैं? अच्छा, माय मिस्टेक। हाँ, अतीक भाई वो नहीं है। इसमें देख लीजिए, जो इक्विवेलेंस बनाया जा रहा है, हमको क्यों नहीं बोहरी सुइसाइड बॉम्बर मिलते हैं, क्यों नहीं इस्माइली सुइसाइड बॉम्बर मिलते हैं? इस्माइलियों क्या मुसलमान नहीं है क्या? बोहरी मुसलमान नहीं है क्या? वो जाके सुइसाइड बॉम्बिंग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके कम्युनिटी के लीडर देखिए, वो बोलते हैं अच्छा जिंदगी जी लीजिए, पैसा कमाइए, अच्छे करतूत कीजिए। ये क्या करते रहते हैं कि जो हिंदुस्तान का जो सुन्नी है, आई एम सॉरी टू से दिस, उनका जो लीडरशिप है, इतना यूजलेस लीडरशिप है कि वो अभी भी 1800 1700s में अटका हुआ एक फ्यूडल लीडरशिप है, जो खुद अपना पैसा 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 कमाना चाहता है और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको तबाह करके ही पैसा कमाना चाहता है। पाकिस्तान में भी यही प्रॉब्लम है। There is nothing we can do about क्या है रूबिका जी? Now, नहीं, सुन्नियों के बारे में इस तरह के अल्फाज में सुनने वाला नहीं हूँ। मैं सुन्नी हो, शिया हो, देवबंद हो, अहले हदीस हो, किसी के बारे में भी किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नाम लेके बोलो किसने क्या किया है, आप पूरी कम्युनिटी को कैसे कटघरे में कर गए। उन्होंने सुन्नी मुसलमान का नाम लिया। अरे मैं तो सुन्नी मुसलमानों, शिया मुसलमानों, देवबंद हो, अहले हदीस हो, किसी के बारे में भी इनको बोलने का क्या अधिकार है? चलो बताओ मेरे को, क्या अधिकार है कंडेम करने का? पहला वो कंडेम करो ना। पहले आतंकवाद को तो अब एक अल्फाज नहीं बोला कि सिडनी के अंदर जो हुआ गलत हुआ, पहले कंडेम तो करो एक बार। एक बार इसके मुंह से नहीं निकला कि हम कंडेम करते हैं जो हुआ वहां पे। Of course, condemn the incident which happened, the terror attack which took place in Sydney. Condemn that at least. Condemn that incident. So he has condemned. No, what else is he doing? Join together against terrorism and terrorist activities. What do you think I'm doing? तो वो क्या कर रहे हैं? वो condemn ही तो कर रहे हैं। Sunni Muslim then. What was the use of taking the name of Sunni Muslim? I object to that. My objection is that. अरे यही बात सैयद रिजवान ने अभी कही थी। ये आपका खून जो जबरदस्ती की दूसरी चीजों में घूम जाता है ना, खोल जाता है, ये आतंकवाद पर नहीं खोलता है। प्रॉब्लम ये है वारिस भाई, इस मतलब आप कुर्सी से ऐसे उछल रहे हैं सर कि अब इन्होंने जो बात कह दी है वो इंसानियत के खिलाफ बात कह दिया है। अरे भाई, आतंकवाद के खिलाफ ये गुस्सा लाइए ना वारिस पठान। मैं कह रही हूँ आतंकवाद के खिलाफ ये सैयद रिजवान ने आज कसम से क्या सही पकड़ा है आपको सर? क्या सही पकड़ा? तो सच में लेके चलो ना। अरे मैं तो बोल रहा हूँ रिजवान को भी ले लो, आप भी चलो, और जो स्पीकर है उनको भी ले लो, अतीक भाई को भी ले लो, अजय लोग को, सब जाएंगे आतंकवादियों के अंदर घुस के मारेंगे या मर जाएंगे। चलो मैं तो चलने को तैयार हूं, है ताकत, है ताकत, हिम्मत आप में। पंकज शर्मा जी और उसके बाद डॉक्टर अजय आलो। सर मुझ में बहुत हिम्मत है। पंकज शर्मा जी देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो 3.25 करोड़ की आबादी है उसमें यहूदी है करीब 1 लाख और मुस्लिम है 9 लाख के आसपास। और सोचने की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों में और मुसलमानों के बीच कोई भी पुरानी ऐतिहासिक दुश्मनी तो है नहीं। दोनों समुदाय जो हैं वो माइग्रेट होते आए हैं और इन दोनों के ही सामने ऑस्ट्रेलियाई समाज में जो एकीकरण की दिक्कत है और उसकी समान रूप से चुनौतियां इन दोनों के सामने रही हैं, क्योंकि मूल ऑस्ट्रेलियाई जो है वो इन दोनों से भेदभाव करता है और सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया में दोनों के लिए ही मुश्किलें हैं। तो ये आज ये इस तरह का हालात पैदा क्यों हो रहे हैं?
यहूदियों ने तो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते इस्लामोफोबिया को अपने खुद का जो एंटीसेमिटिज्म है उसके अनुभवों के आधार पर महसूस किया है, और वो मुसलमानों से सहानुभूति रखते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि मध्य पूर्व के जो संघर्ष हैं, खास करके इजराइल फलस्तीनियन जो मसला है, गाजा का जो मसला है, एक बात तो सोचिए रूबिका जी, गाजा में 70,000 मासूम नागरिक मारे गए हैं, 2.25 लाख मासूम नागरिक। मैं आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा हूं, उनसे निपटिए। वो जख्मी, बुरी तरह जख्मी है, क्या हालात वहां हुए। तो इसमें एक वैश्विक असर, जब तक आप जैसे लोग इस तरीके से इसका विश्लेषण करते रहेंगे, आई एम सॉरी सर, एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट, बेचारा मुसलमान जो है वो हमेशा, नहीं सर, नो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप यहाँ पर यहूदियों को नहीं, आप यहाँ पर यहूदियों को ये कह रहे हैं कि यहूदी तो करता ही ये सारा काम है, इस्लामोफोबिया फैलाता है, तो मर गया तो मर गया। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, लीपापोती करके और चाशनी में शब्दों को घोल के। सर के मारे जाने की यही किया है आपने, अभी और कुछ नहीं किया है सर। स्तर पर जो तनाव इसको स्ट्रेट शब्दों में, स्ट्रेट लाइन में यही कहते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, करने से कोई फायदा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर, एक लाइन आपने नहीं बोली है इन 2 आतंकवादियों के बारे में। पहुंच गए आप गाजा में मर गए इतने मासूम, अरे यहाँ जो मासूम मरे उनके बारे में आपको कुछ नहीं, उसके बारे में 2 शब्द नहीं। पंकज जी, अजय आलोक जी, वक्त कमी है सर, वक्त की कमी है मेरे पास। देखिए रुबिका जी, मैं खुलेआम बोलता हूँ, यहाँ सब लोग बोल रहे हैं आतंकवाद की भर्त्सना हो, आतंकवाद आतंकवाद। ये आतंकवाद नहीं है भाई, ये आतंकवाद नहीं है। धर्म पूछ के गोली मारना आतंकवाद नहीं होता है, धर्म देख के गोली चलाना ये आतंकवाद नहीं होता है। ये धार्मिक आतंकवाद है, ये इस्लामिक आतंकवाद है, इसमें कोई शक नहीं है। पंकज ये भी बोल रहे थे यहूदी और ये मुसलमान दोनों बाहर से बस के आए हैं, तो वहाँ के मुसलमान हिंदू मंदिरों पर क्यों हमला कर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में वहाँ क्यों कर रहे थे? हिंदू और मुसलमान भी तो बाहर से बस के आए हैं। ऐसा ही है तो कश्मीर से सारे हिंदुओं को खदेड़ क्यों दिया? रालिब चालिब गालिब का नारा क्यों दिया? ऐसा ही है तो बांग्लादेश तो अलग देश बन गया था, 22% हिंदू थे, घट के आज 8% क्यों आ गए? क्यों हिंदुओं को घर जलाए जा रहे हैं? बांग्लादेश छोड़ दीजिए, मुर्शिदाबाद में क्यों हो रहा है ऐसा? अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति क्यों तोड़ दी गई? वो तो हिंदू की नहीं थी। लेबनान आपका पेरिस ऑफ द वेनिस ऑफ द ईस्ट होता था, लेबनान में क्या हो गया? इन सब का बात का जवाब है आप लोग यहाँ बैठ जाते हो सॉफ्ट टेरर को सॉफ्ट कवर देने के लिए, एक इस्लामिक आतंकवाद को। नहीं पर ये कवर जो कि और कुछ नहीं है, इस्लाम का विस्तार करना है बड़े-बड़े आर्टिकल्स के जरिए। ये कब तक करते रहेंगे? और इसका खामियाजा किसी को नहीं भुगतना पड़ेगा, हम सबको ही भुगतना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड। रिजवान साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।